दर्द कैसे मिटेगा बांटे बिना, दर्द को बांटना क्यों गंवारा नहीं। गर खुशी आपको स्वार्थ में ही मिले, व्यर्थ साहित्य सेवा भी चारा नहीं। दर्द कैसे मिटेगा बांटे बिना, दर्द को बांटना क्यों गंवारा नहीं। गर खुशी आपको स्वार्थ में ही मिले, व्यर्थ साहित्य सेवा भी चारा नहीं। दर्द कैसे मिटेगा। एक अपनी पढ़ाने से पहले पढ़ें, नेक रचनाएं होगा भला आपका। हे साहित्यकारों, हे कवियों, बड़ा बुरा हाल है। लोग अपनी अपनी पढ़ाते हैं, एक कविता लिखेंगे, एक रचना करेंगे और ये लोग पूरे सारे मंचों पर पोस्ट कर देंगे, परंतु अन्यों की नहीं पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाएंगे। बोले घंटी बजा देना जी, घंटी दबा देना, फॉलो कर देना, कमेंट कर देना। क्यों करेगा आदमी। एक अपनी पढ़ाने से पहले पढ़ें, नेक रचनाएं होगा भला आपका। आप काबिल बहुत हैं पता है हमें, आप काबिल बहुत हैं पता है हमें। काम ज्यादा बताना तुम्हारा नहीं। दर्द कैसे मिटेगा बांटे बिना, दर्द को बांटना क्यों गंवारा नहीं। गर खुशी आपको स्वार्थ में ही मिले, व्यर्थ साहित्य सेवा भी चारा नहीं। एक दायित्व तो लीजिए कुछ जरा, एक दायित्व तो लीजिए कुछ जरा। यूं ही कमियां कहाँ तक निकालेंगे जी। एक दायित्व तो लीजिए कुछ जरा, यूं ही कमियां कहाँ तक बताएंगे जी। एक अधिकार पाया लगे बोलने, एक अधिकार पाया लगे बोलने। क्या है कर्तव्य उसको तो धारा नहीं। दर्द कैसे मिटेगा बांटे बिना, दर्द को बांटना क्यों गंवारा नहीं। गर खुशी आपको स्वार्थ में ही मिले, व्यर्थ साहित्य सेवा भी चारा नहीं। राज बनता सदा संगठित भाव से, है सुरक्षित तभी जब रहे एको। राज बनता सदा संगठित भाव से, है सुरक्षित तभी जब रहे एको। गर हुए अल्पसंख्यक अभी देख लो, गर हुए अल्पसंख्यक अभी देख लो। देश दुनिया में कोई गुजारा नहीं।
दर्द कैसे मिटेगा, बांटे बिना दर्द को बांटना क्यों गंवारा नहीं। गर खुशी आपको स्वार्थ में ही मिले, व्यर्थ साहित्य सेवा विचारा नहीं। दर्द कैसे मिटेगा, बांटे बिना। कहते हैं ना, गजल जो है शेरों से बनती है। शेर, सियार, बिल्ली, बकरी मुझे कुछ नहीं आता, परंतु कुछ कुछ जो सीखा है उससे यह तुच्छ प्रयास किया है। और जिस भाव को मैं यहाँ व्याख्यायित कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ जिस भाव की, यह गज़ल केवल उसी भाव से नहीं लिखी गई है। इसमें और भी बहुत सारे भाव और अर्थ छिपे हुए हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें कितने भाव देखते हैं, कितनी अच्छाइयाँ देखते हैं और कितनी कमियाँ निकालते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी अदालत में मेरी आज की यह रचना सादर प्रेषित है। नमो नमः।